टाइम एंड वर्क का महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहे हैं। आप लोग सवाल को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 5 दिनों पहले ए काम छोड़ देता है। बतावे काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है। ए और बी है, काम को ये 20 दिन में करता है और ये 30 दिन में करता है। तो हम बताए थे कि इफ़िशियंसी इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इफ़िशियंसी आप निकाल लिए तो सवाल तुरंत हल हो जाएगा। तो ये एक काम 20 दिन में, तो कार्य की गणना यूनिट में करते हैं। 1 यूनिट काम 20 दिन में करता है और एक काम ये 30 दिन में। तो ये 1 यूनिट काम 30 दिन में करता है। दोनों का रेशियो कैपेसिटी क्या है कार्य करने की, इतना है। अब इस फ्रैक्शन को हम लोग नंबर में लाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 20 30 का एलसीएम 5 बार में हम लगाएंगे, दोनों से कट रहा है 4, ये 6 बार में, फिर 2 बार में हम लगाएंगे 2 3 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा ये 60 एलसीएम हो गया। दोनों फ्रैक्शन में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/20 और ये 60/30, यानी 60 यूनिट काम ये 20 दिन में करता है, ये 60 यूनिट काम 30 दिन में पूरा करता है। टोटल काम हमको पता चल गया है कितना है, 60 यूनिट है। टोटल काम 60 यूनिट है। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे तो काटेंगे, इसको क्या करेंगे, 23 जा ये 32 जा काटे तो ये 3:2 के रेशियो में काम करता है, यानी पर डे ये 3 यूनिट करता है ए, और पर डे जो है बी जो है 2 यूनिट पर डे करता है। ठीक है ना। क्षमता को हम लोग, क्षमता प्रतिदिन का काम या प्रति घंटे का काम होता है, तो इसमें दिन की बात की गई है। तो यहाँ प्रत्येक दिन ये 3 यूनिट काम करता है और ये प्रत्येक दिन 2 यूनिट काम करता है। परंतु काम समाप्त होने से पहले 5 दिन पहले जो है एक काम छोड़ देता है, यानी पर डे अगर ये 3 यूनिट काम करता है तो 5 दिन में ये कितना यूनिट काम करेगा, 15 यूनिट। ये 15 यूनिट काम जो है छोड़ देता है, जो तब बताना है कि काम कितने दिनों में समाप्त होता है। 60 यूनिट टोटल वर्क था, ये 15 यूनिट काम ये छोड़ देता है। तो 60 यूनिट तो टोटल वर्क था, ये 15 यूनिट छोड़कर अगर ये 15 यूनिट काम करेगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरा, यानी 75 यूनिट टोटल। ये 15 यूनिट काम को छोड़ देता है 5 दिन पहले, यानी 5 दिन पहले ये काम छोड़ता है, यानी 15 यूनिट काम को ये छोड़ देता। तब बतावें काम कितने दिनों में। 60 यूनिट तो काम कर रहा था, 15 यूनिट अगर और काम ये करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 75 यूनिट। तो दोनों मिलकर काम करेगा एक दिन में कितना यूनिट, 5 यूनिट। तो 75 यूनिट कितना काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो 75/5, यानी 15 दिन में काम को दोनों समाप्त कर देगा। एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड है ए और बी है, और ये काम कितने दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। तो इसकी कार्य क्षमता क्या है, 1 यूनिट काम 20 दिन में करता है। कार्य की गणना यूनिट में, तो 1 यूनिट काम 20 दिन में करता है, ये 1 यूनिट काम 30 दिन में करता है। तो इतना रेशियो में ये काम करता है। अब इसको हम फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 से हम लोग क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 यूनिट करता है और ये 60 यूनिट 30 डेज में करता है। टोटल काम हमको पता चल गया है कि 60 यूनिट है।
टोटल वर्क क्या है 60 यूनिट है। अभी कहता है कि परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये 3 बार में, ये 2 बार में, यानी ए जो है पर डे 3 यूनिट करता है, बी पर डे 2 यूनिट करता है। तो 5 दिन पहले छोड़ देता है। दोनों मिलकर काम कर रहा था तो 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो ये अगर बी भी तो 5 दिन पहले, अगर 7 कार्य कर रहा है तो 5 दिन पहले, ये 5 दिन पहले जो है अगर ये बी भी छोड़ेगा तो कितना यूनिट काम छोड़ेगा, पर डे 2 यूनिट। तो 5 दिन पहले बी छोड़ेगा तो 10 यूनिट, 5 दूनी 10 यूनिट काम को छोड़ देगा। ये भी टोटल 60 यूनिट काम है तो 60 में 10 यूनिट घटा देंगे तो कितना हो गया 50 यूनिट काम। अब 50 यूनिट काम दोनों मिलके करेगा तो पर डे जो है ये 5 यूनिट करता है तो 50 यूनिट काम कितना टाइम लगेगा, तो 50/5 यानी दोनों मिलकर 50 यूनिट 10 डेज में करता है। अब प्लस 5 दिन पहले काम छोड़ता है तो बतावें काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 5 दिन ये जुटेगा, ये छोड़ दिया था तो यानी टोटल काम यानी 15 दिन में समाप्त हुआ।